हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में टेंस बताए थे, उसके प्रकार बताए थे। उसी के दूसरे वीडियो में इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब होता है निश्चित ना होना, है ना। कोई काम कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, कुछ निश्चित नहीं होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, है ना। लगातार चलता रहना, है ना, जारी रहना, है ना, लगातार जो चल रहा है ना। ठीक है। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि परफेक्ट तरीके से कोई काम पूरा हो चुका है ना। कोई काम परफेक्ट तरीके से पूरा हो चुका है। ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है इसमें काम पूर्ण रूप से पूरा भी हो चुका है और जारी भी है ना। मतलब काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें समय निर्धारित नहीं होते हैं। में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें समय निर्धारित नहीं होते हैं। मतलब कब से काम चल रहा है, कब तक चलेगा, इसमें समय स्पष्ट तरीके से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब होता है इसमें काम चल रहा है ना। काम चल रहा है, कंटिन्यू, लगातार, है ना, लगातार काम चल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है इसमें परफेक्ट तरीके से काम पूरा हो चुका है ना। एग्जाम्पल सब अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें काम पूर्ण रूप से पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। कहने का तात्पर्य यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें काम पूरा भी और जारी भी है ना। मतलब काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है ना। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, कोई चीज पॉजिटिव हो, है ना, सकारात्मक। निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, कोई चीज निगेटिव है ना। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जैसे कि कोई प्रश्नवाचक, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अफर्मेटिव सकारात्मक, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सकारात्मक, है ना, पहचान। पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखेंगे। इसकी पहचान कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान में जैसे लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती है, ता है और ता हो, लास्ट में ऐसे वाक्य आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसे सेंटेंस कुछ समझ लेते हैं। इसके फार्मूले जो हैं सेंटेंस से बनाते समय, ये फार्मूले जो हमारे वर्क करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यस और ई एस कहाँ लगते हैं, चलिए देखते हैं। यस या ई एस, है ना। देखो ही का मतलब होता है वाह, वाह। सी का मतलब भी होता है वाह, लेकिन ये लड़कों के लिए लगता है, ये लड़की के लिए लगता है ना। जैसे एग्जाम्पल आगे बताने वाले हैं। ठीक है। इट का मतलब होता है यह। नेम का मतलब होता है नाम, है ना, जैसे राम, सीता, सुमन, है ना, इत्यादि। ठीक है। ये हमारे सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, है ना। सिंगुलर एक वचन होते हैं। नहीं लगता, अब किसके साथ नहीं लगता है यस और यस, सिंपल सा है, किसके पास,
इसके साथ में नहीं लगता है ना। चलो देखते हैं, IUV दे। अब आई क्या होता है? आई का मतलब सभी लोग कंफ्यूज, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं, है ना। आई का मतलब होता है मैं, है ना। यू का मतलब भी कई लोग कंफ्यूज होंगे, है ना। यू का मतलब होता है तुम या आप भी कह सकते हो, है ना। यू का मतलब भी कंफ्यूज होंगे। यू का मतलब होता है हम, है ना। हम, दे, है ना। कई लोग कंफ्यूज होंगे, दे, अरे दे क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। दे का मतलब होता है वे, है ना। ठीक है, ये होते हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब होते हैं बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, चलिए देखते हैं। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, है ना। चलो इसे सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। चलिए मैं क्या होगा, देखो अभी देखो, हाँ ये देखो, ये रहा आई। आई मीन्स होता है मैं, ठीक है, लिख लेते हैं आई, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। अब प्ले मीन्स होता है खेलना, लेकिन यहाँ खेलता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्ले, प्ले। अब सभी लोग को डाउट होगा, सर अभी आपने बताया था कि एस और ई एस लगता है, वो कहाँ लगेगा? हाँ यही बताने वाले, चलिए देखिए, यस और ई एस कहाँ लगता है ना। एस और एस इसमें लगता है सिंगुलर में, सिंगुलर में एस और एस लगता है एक वचन में, प्लूरल में नहीं लगेगा। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, प्लूरल में नहीं लगेगा। अभी और स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि हूँ का क्यों मीनिंग नहीं होता, ह्यू का क्या, हूँ का कुछ लिखे नहीं आप, लेकिन हाँ हूँ इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये हमारी पहचान दिखाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसलिए उसका कोई मीनिंग इसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका मीनिंग नहीं लिखा जाता है ना। सभी लोगों के मन में सवाल उठता है कि है का क्यों क्यों कुछ नहीं होता। सर आपने मैं के लिख दिया, खेलता के लिख दिया, लेकिन है का क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना। इसका ये पहचान दिखाती है ना, ये पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम खेलते हो, है ना, सेंटेंस बनाओ, तुम खेलते हो, है ना। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताएं हैं कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। तुम खेलते हो, है ना, तुम का क्या हुआ, यू, है ना, यू। पहले ये तो जानो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, पहले ये तो जानो। चलो जानो, तुम क्या है, तुम सब्जेक्ट है, ठीक है। खेलते हो, है ना, खेलना क्या है, वर्ब है, कोई क्रिया है ना, क्रिया है। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया गया है, ऑब्जेक्ट में जैसे कोई वस्तु होता है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है। इसे बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तुम क्या होगा, क्या, यू, ठीक है। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है, प्ले, है ना, प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर इसमें यस और यस क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। अगर सिंगुलर होता तो यस और यस लगता, ठीक है। चलो अगला देखो, वह खेलता है ना, वह खेलता है ना। चलो सेंटेंस के बनाते हैं। देखो वह खेल, है ना, वह खेलता है, लड़का है, अगर लड़की होता तो सी लगता, लेकिन लड़का है, वह खेलता है तो उसके लिए ही लगेगा, ठीक है, ही। प्ले मतलब होता है खेलना, तो प्ले, प्ले, ठीक है, प्ले, है ना। इसमें यस और यस लगेगा, इसमें लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है,
सिंगुलर है मतलब एक वचन है ना, तो इसमें प्लेज होगा, ठीक है, इसलिए होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल देखो ऊपर है, ऊपर प्लूरल है तो नहीं लगा, सिंगुलर है तो इसमें लग रहा है, ठीक है। चलो तीसरा देखो, तीसरा ना चौथा, राहुल मैच खेलता है, ठीक है, राहुल मैच खेलता है। पहले ये तो जानो इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, क्रिया है ना। राहुल क्या है, राहुल है ना? राहुल सब्जेक्ट है ना, मैच का है ऑब्जेक्ट है ना, खेलता है ना, खेलना प्ले मतलब वर्ब, कोई क्रिया है ना। चलो इसे बनाते हैं कैसे सेंटेंस। राहुल है ना, प्ले, पहले वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट है ना, वर्ब। तो क्या राहुल प्ले है ना, प्ले। अब आप लोग के मन में एक सवाल है, सर इसमें यस और यस लगना बाकी है। हाँ हाँ लगना बाकी है, इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है ना, एक वचन है ना। बताए हैं ही सी इट नेम, तो इसमें नेम आ रहा है ना, तो इसमें एस लगेगा है ना, एस लगेगा है ना। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मैच, क्रिकेट है ना, CRI है ना, KET, क्रिकेट है ना, ठीक है, क्रिकेट। चलो पांचवा देखिए, सुमन खाना बनाती है। पहले ये तो जाना इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है ना, कौन है। चल देखो सुमन, सुमन क्या है, सब्जेक्ट है ना, खाना, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, बनाती है ना, बनाना कोई वर्ब है, क्रिया है ना, ठीक है। चलो देखो कैसे बनता है, सुमन, सुमन है ना, सुमन वर्ब है ना, वर्ब है ना, पहले वर्ब होगा है ना, अभी बताया ना सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बताएं, किसी प्रकार का डाउट नहीं ना। चलो देखो सुमन है ना, अब खाना है ना, बनाती, कुक मीन्स होता है बनाना, कुक, ठीक। हाँ अभी एक सवाल मन में उठ रहा होगा, यस और यस का, सभी के मन में उठ रहा होगा है, हाँ लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यस लगेगा, ठीक है, यस लगेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बच रहा है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खाना, तो क्या होगा, फूड, फूड मतलब खाना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है ना, कोई डाउट, नो। चलो देखो अगला 6 नंबर देखो है ना, वह स्कूल जाता है ना, वह है ना, वह स्कूल जाता है, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार बनता है, वह लड़का है, लड़की को तो सी लगता है, लेकिन 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 लड़का है इसलिए ही लगेगा, ठीक है, ही है ना। अब इसमें समझो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्कूल जाता है ना, वर्ब है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले हमारा वर्ब होता है तो क्या होगा, गो, गो मतलब जाना, लेकिन इस ये सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगता है, यस और यस, तो इसमें लगेगा यस है ना। अब देखो टू, अब सोचोगे कि टू कहाँ से आ गया, हाँ जब कोई जाने का वर्क होता है तो उसके लिए टू लगता है, गोज टू स्कूल, ठीक है। कब कोई जाने का कार्य हो रहा है तो टू साथ में लगेगा, ठीक है। चलो 7 देखते हैं, मेरी माँ रोज मंदिर जाती है, ठीक है, कोई डाउट देखो। और इसमें सवाल उठ रहे होंगे कि इसमें सर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मंदिर है, रोज है ना, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है ना। ये तो समझ गए कि वर्ब जाने का कार्य हो रहा है, तो वर्ब हो गया है ना। अब मेरी माँ तो एक हुआ, सब्जेक्ट हो गया, मेरी माँ खुद की माँ है ना, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ओ सॉरी सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या होगा, यही दो डाउट हो रहा होगा, सबके मन में दो डाउट होगा कि ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलो देखते हैं कैसे, माई मदर
माई मदर। अब देखो वर्ब, पहले क्रिया है ना, पहले क्रिया है ना, तो क्रिया कौन कर रहा है, ये देखो है ना, जाने का कार्य हो रहा है, तो क्या करोगे, गो मतलब होता है जाना, लेकिन जाने का कार्य हो रहा है ना, तो उसके लिए ई एस लगे, अब टू लगेगा, ठीक है, ये एस है, ठीक है, एस है, इसका स्क्रीन में दिखा है, यस है, लेकिन याद रखना, ठीक है। गोस्ट, अब सोचोगे टू कहाँ से फिर आ गया सर, टू इसलिए आ गया क्योंकि जाने का कार्य हो रहा है ना, कोई जब भी जाने का कार्य होगा तो साथ में टू लगेगा, ठीक है। चलो गोस टू, अब सोचोगे पहले टिम्पल होगा या पहले मंदिर होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर है, ठीक है, तो क्या होगा टिम्पल, टिम्पल है ना, टिम्पल डेली, DAILY, ठीक है, टिम्पल डेली। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, किसी प्रकार का डाउट हो तो अगली वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।